एक गांव में एक हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिया आजकल बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि हरिया जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी घाटा लगने के कारण वो बंद हो गई थी। अब हरिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हरिया की एक पत्नी भी थी जिसका नाम सुनैना था। सुनैना हरिया का हमेशा ख्याल रखा करती थी। एक दिन हरिया और सुनैना दोनों घर में ही रहते हैं, तभी मकान मालिक आ जाता है और आकर बोलता है, हरिया, तू 3 महीने से इस घर का किराया नहीं दिया है, ऊपर से बेशर्मों की तरह यहाँ रह रहा है। क्या विचार है, भाड़ा नहीं देगा क्या तू? मालिक, आपको तो पता ही है कि जिस मिल में काम कर रहा था वो मिल बंद हो गया है। थोड़ी पैसे की तंगी है, लेकिन मैं आपका भाड़ा जरूर चुका दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता हरिया, अगर जो तू आज शाम तक मेरा किराया नहीं दिया तो मैं तेरे सारे सामान को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। और यह बोलकर मकान मालिक वहां से चला जाता है। तभी हरिया की पत्नी हरिया से बोलती है, ओ जी, अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांग लाता हूँ। और यह बोलकर हरिया अपने मिल मालिक के घर आता है और आकर, मालिक, कुछ पैसे उधार मिल जाते तो बहुत मेहरबानी होती। हरिया, तुझे तो पता है मेरा मिल घाटे में चल रहा था, जिसके कारण से अब मैं भी गरीब हो गया हूँ। मेरे पास भी पैसे नहीं है, ऊपर से बैंक का कर्जा अलग से ही चुकाना है। हरिया अपने मालिक के घर पैसे तो मांगने गया था, लेकिन उसके हाथ निराशे के अलावा और कुछ नहीं लगा और बेचारा हरिया चुपचाप अपने घर के तरफ चल पड़ा। लेकिन देखा कि उसकी पत्नी बाहर थी और मकान मालिक सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था। अब और तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकता हूँ। ऐसे भी मेरा एक नया किराएदार आया है, उसे भी कमरा भाड़े पे चाहिए। सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस कुछ दिनों की बात है, मुझे कोई नया सा काम मिल जाएगा और मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। परंतु मकान मालिक उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें घर से निकाल देता है। वो बेचारे चलते चलते एक जगह आते हैं और दोनों बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं। क्या सोच रही हो तुम चिंता मत करो, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। ओ जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरे पास कुछ पैसे हैं। इतने पैसे नहीं थे जितना मैं किराया दे सकती, लेकिन हाँ, कुछ पैसे मैं बचा कर रखी हूँ। उससे आप एक सेकेंड हैंड ठेला ले लीजिए और उस ठेले पे सब्जी बेचिए। जरूर भगवान हम लोग की सुनेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जो अपना खुद का घर भी होगा। हरिया को अपने पत्नी की बात अच्छी लगती है और वो अगले दिन ही सेकेंड हैंड ठेला लेकर वहीं सब्जी बेचने लगता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। अरे एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। सब्जी ले लो, सब्जी। हरिया सब्जी बेचकर कुछ दिन में अपने लिए एक छोटा सा घर भी ले लेता है, जिसमें उसकी पत्नी आराम से रहती और हरिया दिन भर सब्जी बेचा करता था। इस तरह उनकी जिंदगी बहुत आसानी से कटने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।